चमारों से, जाटों समाज से लड़ने की जरूरत नहीं है। वे हमारे भाई, हमें सीखना चाहिए उनसे। महामूर्ख है हम लोग। देखो, उनसे सीखो तो सही, उनकी तरह संगठित होना तो सीखो। आजादी के बाद उन्होंने कितने राष्ट्रीय नेता पैदा कर दिया। आज जिसके तुम झंडे जला रहे हो, उसी समाज ने पैदा किया है। जो यहाँ से स्ट्रांग हो, बोल देने से कुछ नहीं होता, बकबक कर देने से। जिसको नॉलेज हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको आगे करें। वो आपके मुद्दों को रखेगा, चाहे जाटो समाज से रखे, चाहे ब्राह्मण समाज से रखे, ठाकुर समाज से रखे, वो प्रतिनिधित्व करेगा, वो पढ़ा लिखा हो। मैं यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ तो मुझे ज्ञान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए दे रहा हूँ। तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भीड़ को पागल कौन बना रहा है, इसमें अंतर है, इसको समझना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मुद्दा वही है, रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण हुआ है, आरक्षण में जो कोटे में कोटा लागू हुआ है, उससे पूरे देश में 1 अगस्त के बाद लगातार माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है। ऐसे में तमाम बुद्धिजीवी साथी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश खांडा जी हैं, प्रदीप गांधी जी हैं, विकास जी हैं और तमाम लोग हैं, और डॉक्टर अल्ताफ भी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है। और जो कोटे में कोटा एक अगर रिपोर्ट देखी जाए पंजाब और हरियाणा की, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को भागीदारी करने का मौका मिला है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है भारत की, वो काफ़ी गंभीर है। 2 वर्ग आमने सामने आ चुके हैं। तो दिनेश खांडा जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो कोटे का जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, या जिस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है, ये मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मेरे समझ से ये बाहर है, क्योंकि जब वर्गीकरण हुआ था तब मेरे हिसाब से समाज के किसी भी बुद्धिजीवी ने इसको स्टडी नहीं किया और सीधा लड़ाई झगड़ा धरना प्रदर्शन सीधा इस पर आ गए। मेरी समझ में अगर समाज थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो उनको आपस में बैठ के विचार करना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, अगर बाबा साहब को मानने वाले आप लोग बनते हैं, हम बनते हैं, तो बाबा साहब ने संगठित रहो का नारा दिया था, संघर्ष करो का नारा दिया था। और संगठित रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के लेकर संगठित रहे। बाबा साहब ने या काशीराम ने भी 85 का नारा दिया था, उसमें दलित, मुस्लिम, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको दिया था। रही बात वर्गीकरण की, आज तक वाल्मीकि समाज की मैं बता रहा हूँ, आज तक देश की आज़ादी से और आज तक आपने, मैं भी उसी समाज से हूँ, हमने सदैव बीजेपी का विरोध किया है, सदैव। और आज आप समर्थन कर रहे हो। आपने सोचा क्या ये लड़ाने की राजनीति तो नहीं है? इसमें बीजेपी कहाँ से आती खांडा साहब? आप मेरी बात को समझिए। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि सारे जजेस उन्हीं के खरीदे हुए हैं, वे जैसे मर्जी डिसीजन, ये तो एक सिनेरियो बनाया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ आपको। सिनेरियो बनाया जा रहा है कि अगर ये जो फैसला आया, इसमें आप बता रहे हैं कि सारे जज बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के कैसे हो सकते हैं? सारे जज संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए तमाम लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, ये समाज कहता है आज तक, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आज आप उसी चीज का आप समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, समाज के जितने भी, हमारे समाज का सबसे बुरा पार्ट बताता हूँ क्या आपको बुरा लगेगा, आप भी उसी का हिस्सा है, लेकिन बुरा लगेगा। हमारे समाज में हर बंदे को, जो आपके साथ में खड़ा हुआ है, आज मैं खड़ा हूँ, डॉक्टर साहब खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये खड़े, वो खड़े, 4 दिन बाद में ये ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए आपको नजर आएंगे। हमारे समाज का सबसे बुरा पार्ट ये है कि हमारे समाज में सोशल मीडिया पर तुम्हें ये मंच बनाना है, और ये तुम्हें आर्मी बनानी है, ये तुम्हें सेना बनानी है। इसके अलावा क्या कभी तुमने, समाज के किसी धुरंधर ने ये सोचा है कि हमें कोई राजनीतिक संगठन भी बनाना चाहिए? नहीं, सिर्फ समाज में लड़ना है। जब आप किसी का विरोध करोगे, मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद के पुतले जला रहे, क्यों जला रहे हो भाई, क्या हुआ? मुझे एक उसका वीडियो दिखा दीजिए जो उसने वाल्मीकि समाज के अगेंस्ट बोला हो। लेकिन समाज तो इसलिए अगेंस्ट आया ना सर। मैं आपकी बात को क्लियर कर देता हूं। समाज इसलिए अगेंस्ट आ रहा है ना सर, क्योंकि जो भारत बंद का समर्थन किया, मायावती ने पहले इसका विरोध किया है। मायावती ने विरोध किया, मायावती के विरोध के बाद फिर चंद्रशेखर ने भी समर्थन कर दिया। तो चंद्रशेखर जी ने जो समर्थन किया, उसी के विरोध में तो समाज खड़ा हुआ है ना। क्यों मायावती का विरोध क्यों नहीं किया आपने? तो कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? एसपी और बीएसपी दोनों का ही कर रहे हैं सारे। मैं तो जितना भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, चंद्रशेखर के पीछे पड़े हुए हैं आज तक। आपको पता है BSP की स्थापना किसने की थी? उसमें दीना भानाजी ने। आप खुद कह रहे हैं, दीना भानाजी ने नींव किसने रखी थी? दीना भानाजी ने। उसको कहाँ गए? वो बुला दिया गया। किसने बुलाया? बताओ किसने बुलाया? मैं बताता हूँ किसने बुलाया। उसको बुलाया काशीराम जी ने, उसको बुलाया मायावती जी ने। अरे उनसे सीखो, वो तुम्हें मिटाकर अपने आप को पैदा कर सकते हैं।
वो तुमसे एडवांस है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने काशीराम पैदा किया, उन्होंने मायावती पैदा की, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पैदा किया, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा किया, उन्होंने आज चंद्रशेखर पैदा कर दिया। तो क्या गलत कर रहे हैं वो, क्या गलत कर रहे हैं? पहले सुनिए मेरी बात। आप अपने समाज के, वाल्मीकि समाज के मुझे बता दीजिए, आपने किसका साथ दिया, मुझे बता दीजिए। क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है? नेशनल लेवल की लीडरशिप का है। ये दिन रात एक संगठन चला के काम करता है। इसी की खुदाई में आप इसी के समाज के लगे हैं। ये हमारा समाज कर रहा है। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। मैं आपको अनगिनत नाम बता दूं, मेरे ही भाई जो मेरी जड़ में तेजाब डाल रहे हैं। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है सर, आपको मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं सर, 1995 से लेकर 2005 में ये फैसला आया था और एवी का फॉर्मूला जो हरियाणा में लागू हुआ था, उससे तमाम वर्गों को, जो 37 से 40 जातियां जो ए कैटेगरी में हैं, उनको फायदे हुए थे। उनको नौकरियां मिली हैं। क्लास 1 में 36 नौकरियां मिलती है, टोटल 6112 नौकरी मिलती है, एक जो ए कैटेगरी के लोग थे। ठीक है। और बी कैटेगरी के लोग थे, जो अभी तक लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग लिखते नहीं है। तो 1995 से 2010 सालों में ये जो नौकरी, अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो ना आज आप यहाँ खड़े होते, ना मैं खड़ा होता। पढ़े लिखे हम हैं, बुद्धिजीवी हमारे समाज में है। हमारे समाज में एक से एक धुरंधर बच्चा आपको मिलेगा पढ़ना लिखने वाला। लेकिन हमारा बुरा है, हम साथ नहीं देते, हम आपस में लड़ते हैं। हम अपने भाई का सबसे बुरा, हम अपने सबसे बुरा करेंगे तो अपने भाई का बुरा करेंगे। हमें चमारों से, जाटों समाज से लड़ने की जरूरत नहीं है। वे हमारे भाई, हमें सीखना चाहिए उनसे। महामूर्ख है हम लोग। हमें सबसे पहले उन्होंने शुरू करा ना विरोध किया। अरे आपने करवाया विरोध, 1 अगस्त के बाद लगातार बोल रहे हैं। आपने करवाया विरोध, आप लड़ रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं। 1 अगस्त के बाद कौन बोल रहा है? आप मुझे अभी एक वाल्मीकि कमेटी तो सर 9 अगस्त के बाद बोलना शुरू करा है, जिसमें कि भारतीय समाज निर्माण संघ के तमाम कार्यकर्ता। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब धरना करना होता है तब वाल्मीकि समाज होता है, और जब कहीं पर उकसावे में आके हमारे जो सेनाओं के अध्यक्ष या हमारे संगठनों के जो अध्यक्ष है उनको पिटवा देते हैं, काले झंडे चंद्रशेखर को दिखा दिए, उसको दिखा दिए, और जब पिटाई हो जाती है तो वो क्या कहलाए जाते हैं? तो वो कहलाए जाते हैं सफाई कर्मचारी पर हमला। आप मुझे बताइए ये कहाँ तक न्याय संगत है? उसको तो बीजेपी का आरएसएस का एजेंट बताया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। अरे आप सीखो ना, आपने कभी समाज के साथ बैठ के बात की? मुझे पता है, मैं भी इसी समाज से हूँ। उन्होंने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, तुम ये कहना चाह रहे हो जाटो समाज से? अरे बात नहीं कर सकते उनसे, तो कम से कम उनसे सीखो तो सही। उनकी तरह संगठित होना तो सीखो। आजादी के बाद उन्होंने कितने राष्ट्रीय नेता पैदा कर दिया। आज जिसके तुम झंडे जला रहे हो वो उसी समाज ने पैदा किया है। अरे तुमने क्या पैदा किया, तुम बताओ ना। तुमने सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं किया। बोलना तक नहीं आता, तुम संगठन बना के बैठे हुए हो। बात करनी नहीं आती तुम्हें। अगर 4 अधिकारी से बात करनी पड़ जाए, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तो तुम संगठन चला रहे हो, बच्चों को उकसा रहे हो, उन पे धारे लगवा रहे हो। जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, मैं नाम ले दूंगा 2-4 संगठनों का, तो आपको बुरा लग जाएगा। उन्होंने बच्चों पे धारे लगवा रखे हैं। वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 12-12, 13-13, 14-15 लाख के, सॉरी 15-16 हजार के, उन पर धाराएं लगवा रखी हैं। मैं आपसे स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वर्गीकरण का समर्थन करता हूँ, लेकिन सभ्यता से होना चाहिए। आपके धरने प्रदर्शन में, आपकी बोलचाल में ये नजर आना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आप सरेंडर करने वाले नहीं है। अभी आंदोलन करने से कुछ नहीं होता। आजादी के नहीं टारगेट कर रहे हैं, नहीं आप टारगेट नहीं टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट करवा रहे हैं मीडिया। हाँ भैया, मैं आपको लगातार वीडियो वायरल हो रही है, आप तो गटर साफ करने वाले, आप झाड़ू मारने वाले, आप सुअर पालने वाले, आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हो, आप चीज का समर्थन कर रहे हो कि ऐसी बाइट आ रही है, ठीक है? आप मुझे एक बाइट उनके किसी राष्ट्रीय नेता की दिखा दो, लीडर की बताओ। दुनिया तो कह रही है, कहने दो। वाल्मीकि समाज में भी कह रहे हैं, वाल्मीकि हमारे समाज के लोग भी उन्हें गाली दे रहे हैं। यही तो लड़वाने का काम है। अच्छा, छोटी सी बात, आज ये हमारे इस तरह के चंद्रशेखर रावत जी भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आज से पहले इतने लोग उठे जो अदर समाज के थे, उनके तो आरक्षण कभी, उनके लिए तो कभी लड़ाई नहीं करेगी, कभी काल झंडे नहीं उठाएंगे। मतलब अपना समाज अपने को ही मार रहा है। मतलब अगर विरोध करना, एक एमपी हमारा पहुंच गया, ये देखना चाहिए हमारा पहुंचा है, वो किसी दूसरे समाज का नहीं, अपना मारेगा चाहे हमें डालेगा। हमारे समाज का, मैं आपकी तरह एक पत्रकार साहब हमारे समाज के हैं, उनकी मैं सोशल मीडिया पे बाइट देख रहा हूँ। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप समाज को अच्छा ज्ञान दो। ज्ञान वाली बातें, बच्चों को भड़काओ मत, उनको पढ़ाई का ज्ञान दो। उनको धरने प्रदर्शन कैसे किए जाते हैं, विरोध कैसे किया जाता है, समर्थन कैसे किया जाता है, वो उनको फासला बताओ, उनको समझाओ। मैंने आपके जैसे पत्रकार का मैंने एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देखा, वो कह रहा कि समाज में गद्दार पैदा हो गए हैं, कि समाज को जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे वो मेहनत कर रहे हैं, तुम अपनी पार्टी तो बना नहीं सकते। अगर वो अपने किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए तो इसमें बुरा क्या है? हिमांशु वाल्मीकि के बारे में गालियां दे रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हो? वो तुम्हारा भाई है, वो हमारा भाई है। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हूँ, क्यों गालियां दे रहे हो भैया? बाद में सबसे पहले तो भाई एक समाज, भाई समाज के नाते उसने मेहनत की है। जब उसे तुम अपने घर में प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो जाएगा ना दूसरी जगह, और दूसरी जगह कोई ब्राह्मणवादी पार्टी में तो चला नहीं गया, अम्बेडकरवादी पार्टी है, विचारधारा वही है। आप मुझे बताओ ना,
भाई आपके नेताओं का मैं वीडियो दिखा दूंगा गाली देते हुए और विरोध करते हुए जाटा समाज का, लेकिन उनके किसी राष्ट्रीय नेता का मैं आप मुझे वीडियो नहीं दिखा सकते। आपका तो मैं बता दूं, आप तो राष्ट्रीय नेता पैदा कर ही नहीं सकते कभी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप बता दो, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, आपके समाज में दिल्ली से मोर सिंह पहलवान जी थे, बुजुर्ग, कितने साल उन्होंने संघर्ष किया, किसके लिए किया? जाटों के लिए किया क्या? वाल्मीकि के लिए किया? हमारे लिए क्या? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब जब वो राजनीति क्या मतलब समाज की सेवा करते थे। 15-16 साल जिस इंसान ने समाज के लिए जेल में गुजारे हों, आज आप उसको क्या दे रहे हो? क्या इज्जत मान सम्मान दे रहे हो? अरे तुम संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके सामने तो उसे तो नतमस्तक हो उसके। वो आज भी ये रखता है, आज भी उसमें जज्बा है लीडरशिप बढ़ाने का, तुम उसको क्यों नहीं आगे लाते? मैं दुनिया भर के नाम बता दूं वाल्मीकि समाज में जो नेता, जो बड़े बड़े नेता है, इस समाज के दुर्व्यवहार के कारण पीछे हटे हुए हैं। राजेश लिलोठिया और अपना जो कांग्रेस के छोटे नेता नहीं और पढ़ा लिखा इंसान है, क्या साथ दिया आपने उसका? और भी बता दूं मैं, पंजाब से देख लो, वाल्मीकि समाज के पद्म श्री है तुम्हारे समाज में, हमारे समाज में हंसराज हंस आज कहाँ है? वाल्मीकि हिंदुस्तान में, दिल्ली में और पंजाब में सबसे ज्यादा, वहां से हरा दिया उसको। किसने हराया? हम नहीं तो हराया ना। किस हम जो हमारा भाई राजनीति में जाता है, तुम उसको गाली देना शुरू कर देते हो। संगठन बना लो तो सही है, इधर उधर समाज की दलाली कर लो, या बच्चों को भड़का लो, या उन पे धाराएं लगवा दो, उनको पिटवा दो, उनको रोड पर धरने प्रदर्शन में शामिल करवा दो, वो सही मान रहे हो आप। लेकिन अगर कोई हिमांशु वाल्मीकि या कोई विकास चौहान या दिनेश खांडा, प्रदीप गांधी किसी राजनीतिक दल से जुड़ रहा है, तो वो गद्दार हो गया। पैर मजबूत कर रहा तो गिरा रहा हूं, वो गद्दार हो गया। कैसे गद्दार हो गया? आपसे मेरा निवेदन है, आप पत्रकार हैं, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, समाज में मैसेज दे, बच्चों को बहकाए ना। जितने भी संगठन है उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग, एक पार्टियां भी तो बीजेपी आज गवर्नमेंट में है, गठबंधन, उन्होंने भी 36 पार्टियों को लेकर सरकार बनाई हुई है। तो मेरा नम्र निवेदन है सभी भाइयों से कि सब लोग जितने भी संगठन चला रहे हैं, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है संगठन बनाने। सबको एक तरीके से, सबको एक संगठन बना के, जो हमारे सीनियर है, कोई भी एक पढ़ा लिखा, जिसको बोलना आता हो, पढ़ा लिखा मतलब जो यहाँ से स्ट्रांग हो, बोल देने से कुछ नहीं होता, बक बक कर देने से, जिसको नॉलेज हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको आगे करें। वो आपके मुद्दों को रखेगा, चाहे जाटो समाज से रखे, चाहे ब्राह्मण समाज से रखे, ठाकुर समाज से रखे, वो प्रतिनिधित्व करेगा, वो पढ़ा लिखा हो। जितने पढ़े लिखे हमारे समाज के हैं ना, वो जानबूझ के पीछे हटे हुए हैं, क्योंकि वो इन वानर सेना जो ये पागलों की तरह लगे हुए ना, यहाँ धरने प्रदर्शन कर दो, ये डाल के बाइट दे दो, वो कर दो, गाड़ी में बैठ के दिखा दो, ये लाइक्स आ गए, वो लाइक्स आ गए, उससे समाज चलता है क्या? वर्गीकरण होना चाहिए, मैं पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन वर्गीकरण का फायदा तभी है जब हमारा समाज पढ़ा लिख कर आगे बढ़ेगा, और वो हमारे बच्चे अब कर रहे हैं। आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने तो मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया। मैंने बोला अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें इसका दूरगामी परिणाम, सुखद परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने पढ़े लिखे बच्चों की मानसिकता बदलेंगे ना कि जाटो तुम्हारे दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो कोई दुश्मन नहीं है। जब बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता है ना, तो कोई दुश्मन, कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने 12वीं में 95% नंबर लिए, मैं कह दूं कि वो जाटो समाज ने उसे पीछे छोड़ दिया? अरे उसमें पढ़ने में दम होगा तो वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। आप भी आज पत्रकार बने हैं तो आपके माँ बाप ने मेहनत की होगी, आपने मेहनत की होगी, पढ़ लिख के आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप भी उसी समाज से, मैं भी उसी समाज से। आज मैं यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ तो मुझे ज्ञान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भीड़ को पागल कौन बना रहा है, इसमें अंतर है, इसको समझना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आपसे, समाज से, कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे गाली ना दे, किसी का सर ना फुड़वाएं, किसी भी बच्चे का, किसी पे धारा ना लगवाएं। सारे भाई मिलकर एक किसी बड़े बुजुर्ग को जो पढ़ा लिखा हो, चाहे उसमें मोर सिंह जी हो, चाहे मैं मोर सिंह जी का वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने बलिदान दिया, अपने खुद का बलिदान दिया, अपने परिवार का, वो कुछ करना चाहिए, वो है, हमें उसको पगड़ी पहनानी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उसके नेतृत्व में हमें आगे चलना चाहिए।